नमस्कार दोस्तों। सोचिए गीता में कृष्ण ने अगर अर्जुन से सीधे कह दिया होता कि जाओ लड़ाई करो, तो क्या अर्जुन सचमुच में बदल पाता? नहीं। सच्चा बदलाव कभी भी आदेश से नहीं आता है, बल्कि भीतर के जागरण से आता है। हम अक्सर दूसरों को बदलने के लिए कंट्रोल, एडवाइस और दबाव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नतीजा लोग और ज्यादा रेजिस्ट करते हैं। असली शक्ति तब आती है जब आप किसी की आत्मा को छूकर उसकी सच्चाई को जगाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को चेंज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उसके सवालों का जवाब दिया, उसकी उलझनें सुलझाई और उसकी अपनी ही आत्मा को जवाब खोजने दिया। इस रहस्य को समझ जाएं तो आप काउंसलिंग, रिलेशनशिप, पेरेंटिंग हर जगह गहरा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे वो हिडन स्किल जो आपके शब्दों को सिर्फ एडवाइस नहीं बल्कि आत्मा की रोशनी बना देगा। क्योंकि याद रखिएगा, ट्रू चेंज कम्स फ्रॉम विद इन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग माइंड को चेंज करने का एक टेक्निक है, बल्कि इसको कहना चाहिए टेक्नोलॉजी है। लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मुझे चेंज होना है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कोर स्किल्स एंड द 4 प्रोसेसेस ऑफ मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। कोर स्किल का मतलब मेन इम्पोर्टेंट स्किल जो है, जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो एक स्किल है, इसके लिए आपको पहले लैंग्वेज सीखनी पड़ी। आपके अंदर भी कौन सी स्किल है? बाय द वे, आपने कल बताया था कि आपको वो बनना है। नहीं, शेफ नहीं। इन्होंने कहा था मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी है। हमारे पास 2-3 बुक्स हैं, आप उसको निकालिएगा। और आपने कहा था मुझे अकेले रहना सीखना है, तो आपको उसके ऊपर कोई कंटेंट देख सकते हैं। खैर, मैं तो कर रहा हूँ अपना। तो आपको क्या करना है? मुझे एक अच्छा यूट्यूबर बनना है। ठीक है। तो आज उसके लिए क्या किया? स्क्रिप्टिंग की थी। गुड। नहीं नहीं, आपके साथ तो आप दोनों दोस्त हैं। मेरी एक सजेशन है, क्या? आप अभी जब तक ये वाला खाली है, इसको लेकर रिकॉर्ड करिए और इसको कंपाइल करिए। मैं तो शॉक्ड हो गया जब मिस्टर बीस्ट का वो वीडियो देखा जिसमें बैठ करके बोल में सीरियल लेकर खा रहा है और उसका नाम लिखा है कमेंट्रीज विद सीरियल्स। 5 मिनट का वीडियो है, इसलिए मैंने हिम्मत भी कर ली देखने के लिए। और चम्मच से ऐसे खा रहा है। आई वंडर वाई पीपल डोंट मेक वीडियोज़ विद वाइल ईटिंग सीरियल्स। लिटरली कम से कम 10 बार चबाया है। फिर हाँ यस, बकवास किया है उसने। और फिर इसी में बीच में बोल दिया केलॉग्स, मैं देखो तुम्हारा सीरियल यूज़ कर रहा हूँ, अगर तुम मुझे $20 दोगे तो मैं हर वीडियो में केलॉग्स रख लूँगा। फिर दूध वाले ब्रांड को बोला इससे भी अगर मुझे ब्रांडिंग मिल जाएगी, और तब तक उसको ब्रांडिंग नहीं मिलती थी। उसको देख करके मुझे लगा यार, इससे तो मैं अच्छा बोल पाता हूँ, बट मेरे अंदर में बिलीफ नहीं थी। उसके अंदर में बिलीफ थी कि मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ, यूट्यूब सीख सकता हूँ। तो एक स्किल, यूट्यूबर बनना एक स्किल है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्किल्स ऑफ मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। आज मैं बता रहा था किसी से यूट्यूब में, मतलब हमारे एक जेनोगा पर्सनल क्लास चल रही थी, कि अगर आप मोटिवेशनल इंटरव्यू सीख लें तो ऐसा समझ लो जैसे आपके ब्रेन में एक सर्जन के हाथ क्रिएट हो गए। सर्जन की सबसे बड़ी ताकत उसकी उंगलियां होती है, पता है? उंगलियां। और किसकी होती हैं उंगलियां? ये जो गिटार बजाते हैं, तबला बजाते हैं, ये सब के सब। ऐसे ही आपके ब्रेन में उंगलियां डेवलप हो जाती, मतलब उंगलियां बोलना गलत है, बट आपका ब्रेन अलग तरीके से काम करता है। डॉक्टर मिलर कह रहे हैं, सिंपल सी बात है, एमआई में फ्लेक्सिबल और स्ट्रैटेजिक यूज होता है किस चीज़ का? ऑफ सम कोर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर मैं आपकी जगह हूँ और मेरा भाई मुझे ले जाता है बैडमिंटन खेलने के लिए, और उसकी किसी हरकत से मुझे लगता है क्या नाटक कर रहा है ये, तो मैं उसके साथ यूज़ करूँगा फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन स्किल। उसको पता नहीं चलने दूंगा कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। स्ट्रैटेजिक क्यों मैं उसके साथ स्ट्रैटेजिक और फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन स्किल यूज़ करूँगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ उसको बदलना। मैं जो सरफेस पे है, सुपरफिशियल है, उससे मैं उसको डेप्थ में ले जाना चाहता हूँ।
उसको बिल्कुल नहीं पता चलने दूंगा कि मेरे मन में उसके लिए एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि सुधरता क्यों नहीं है। क्योंकि इस फीलिंग को मोटिवेशनल टीम में क्या बोलते हैं? राइटिंग रिफ्लेक्स। और मुझे ये भी पता चल गया है कोई आदमी सुधरता क्यों नहीं है, बताइए। उस कारण का नाम है एम्बीवेलेंस। एम्बीवेलेंस क्या होता है? चाहता है ठीक होना लेकिन एम्बीवेलेंस दोनों चीज़ें हैं। मैं बदलना चाहता हूँ लेकिन मेरे ही मन में ये पार्ट है जो बोलता है हम बदल नहीं सकते किसी कारण से। गरिमा की जब फर्स्ट वीडियो देखी थी मैंने, मुझे लगा था ये लड़की यूट्यूबर बन सकती है। कमाल की यूट्यूब के वीडियोस आपने एडिट किए थे, मेकअप किया था, मज़ा आ गया था। तो डब स्मैश भी तो बनाती थी। हाँ, मज़ा था उसमें, देखिएगा आप। तो आप आज से ध्यान रखिएगा कि जिसको भी बदलना है उसके साथ आपको फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन स्किल, इसको यूज़ किया जाता है बहुत सी जगहों पर। और इसमें एक चीज़ और ख़ास ध्यान देनी है जो हमने कल डिस्कस की थी, पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। क्या होता है ये? पर्सन को मेन मान के चलो, उसके हिसाब से बदलना है, मेरे हिसाब से नहीं। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, उसको बदलना है उसकी मर्ज़ी से। उसका भलाई में उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं नॉर्मली तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको फील होनी चाहिए कि यस मेरे लिए हो रहा है। These skills cut across 4 processes described above and needed throughout MI। ये 4 प्रोसेसेस में स्किल यूज़ होती है। 4 प्रोसेस कौन से हैं MI के? एंगेजिंग, फोकसिंग, इवोकिंग, प्लानिंग। इसमें चारों में आप यूज़ करते हैं फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन स्किल। अगर मैं आपकी जगह हूँ और मुझे 1 तारीख को जाना है तो मैं स्ट्रैटेजिक और फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन स्किल यूज़ करूँगा मम्मी के साथ। बहुत ज़रूरी है वहाँ जाना, क्योंकि सर ने कहा था स्लीप के ऊपर बनाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं मम्मी, आपके लिए चल सकते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ नींद नहीं आती, लेकिन डॉक्टर ने कहा था काउंसलिंग के लिए, उसलिए मैं सोच रहा था सर के पास जाऊँ, लेकिन कोई बात नहीं मम्मी, आप कहती तो कोई बात नहीं, चलते हैं। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और तभी आप, ये शतरंज की खेल, स्ट्रैटेजिक मतलब शतरंज का खेल है भाई। शतरंज का खेल आपके प्यार, जिसको आप प्यार करते हैं उसके साथ, उसी को जिताने के लिए। और इसमें लगेगा कि वो उसने मेहनत करी, मैंने उसको खुद लगेगा कि मैं जीता हूँ अपनी मेहनत से। उसको कतई नहीं पता चलेगा कि आपने उसको हेल्प की है जीतने में। एंगेजिंग में, प्लानिंग में, इवोकिंग में अलग अलग तरीके हो सकते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल के, वेरी कर सकते हैं। अभी स्किल्स की बात नहीं की है आज, खाली हम लोग जो स्किल्स हैं, जैसे सर्जरी में नॉट बांधना एक स्किल है। बहुत पतले पतले नॉट बांधने होते हैं, गांठ बहुत पतले पतले। कट करना एक स्किल है, चीज़ों को खोजना, बिकॉज आप देखेंगे वेन भी दिख रही है वैसी ही, आर्टरीज भी वैसी दिख रही है, और नर्व भी ऐसी दिख रही है। और अगर आपने गलती से आर्टरी की जगह पर नर्व काट दिया तो उस बंदे का ज़िंदगी ख़त्म। नर्व मतलब बिजली का तार, उसको आप जोड़ नहीं सकते। और अगर आर्टरी काट दिया, आपको नहीं पता आर्टरी काटना, काट दिया तो इतनी तेज़ी से फवारा खून का निकलेगा कि आप कुछ कर नहीं सकते। इसलिए सर्जरी में बहुत स्किल्ड आदमी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर भी आपने अगर एक शब्द इसकी जगह वो बोल दिया, आपने खाली ये भी कर दिया तो भी गए आपने नस काट दी। आपको जो टिश्यू काटना था उसके बजाय कुछ और ही काट दिया, और उस आदमी ने दिमाग में नोट कर लिया, अच्छा मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं तुम्हें गलत प्रूव करके दिखाऊंगा। ये होता है राइटिंग रिफ्लेक्स में। अगर किसी को आपके ऊपर भरोसा नहीं है तो वो उल्टा आपको गलत प्रूव करने के लिए वही काम करेगा जो आप उससे नहीं करवाना चाहते। तो सबसे पहला स्किल ध्यान रखिएगा, मैं कल पूछूंगा, हम लोग रिवाइज करेंगे। सबसे पहला स्किल है आस्किंग ओपन क्वेश्चंस। आस्किंग ओपन क्वेश्चंस। और मुझे लगता है हम लोग को अगर यूट्यूबर भी बनना है, आपको लगता है ना यूट्यूब में अभी भी स्कोप है? और कितना कमा सकता है एक यूट्यूबर? कितना करोड़ रुपए? जैसे मुझे लगता है एक आदमी 1 मंथ का 10 CR तो आराम से नहीं, मतलब व्यूज अगर अच्छे खासे आ रहे हैं तो 10 CR कमा सकते हैं। सौरभ जोशी को पूछा गया आप कितना कमाते हैं, तो उसने अपना नहीं बताया, लेकिन उसने कहा अगर 1 मिलियन 2 मिलियन नहीं, मिलियन नहीं बोला था उसने, कहा एक एवरेज यूट्यूबर तो ऑब्वियसली 1 मिलियन का सब्सक्राइबर को बोलता होगा, तो वो कमा सकता है 10 से 30 लाख मंथली। हाँ। और उसमें करना क्या होता है, यूट्यूबर्स बेचारे कुछ नहीं करते हैं, घर में व्लॉग बनाते हैं, घूमते हैं, वो व्लॉग बनाते हैं, कुछ आइडिया सोचते हैं, फिर उसकी व्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाना होता है, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना पड़ता है, बात खत्म हो गई। और उसके बाद धीमे धीमे आपको अगर कोई
आइडिया है कपड़े बेचने का तो आप उसको बेच सकते हैं, कोई सामान बेच सकते हैं, मर्ज पर बोलते हैं। तो अगर आपको भरोसा है तो यूट्यूब के लिए भी आपको सेम स्किल यूज़ करना है, बिकॉज आप इंडिविजुअली खुद को चेंज कर रहे हैं, आप अपने घर परिवार वालों को हेल्प कर रहे हैं चेंज करने के लिए, और यूट्यूब के ज़रिए समाज को चेंज कर रहे हैं। सबसे पहला स्किल क्या है? हाँ गरिमा जी, आस्किंग ओपन क्वेश्चन। आस्किंग ओपन क्वेश्चंस। पहला स्किल क्या है? ये क्या होता है? मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग में एक बहुत स्पेशल यूज़ होता है ओपन क्वेश्चंस का। आप एक ऐसा सवाल पूछते हैं अपने फ्रेंड से जिसको आप बदलना चाहते हैं, जो उस आदमी को रिफ्लेक्ट करने के लिए और इलैबोरेट करने के लिए इनवाइट करे, मजबूर नहीं, इनवाइट करे। मैं तो शॉक्ड हो गया इस बार जब देवांश आया था और उसने अपने बारे में बताया, अपने स्कूल के बारे में बताया। मैं इनफैक्ट जल्दी आने वाला था, उस दिन सुबह सुबह आने वाला था वहाँ से एनटीपीसी से। मेरी रिपीट कहा था जल्दी निकलना, तब जल्दी पहुँच जाओगे। लेकिन वो मुझे बोलता है देवांश बड़े पापा अगर आप, और वो जाने वाला था वहाँ घूमने के लिए, उसकी पैसे दे रखे थे, उसने 9,000 रुपये दे रखे थे घूमने के लिए कहीं हिल्स पे, स्कूल कॉलेज का पिकनिक। मुझे लेकर गया स्कूल में, अपना वो कैंसिल कराया पिकनिक, बोला था पैसे आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे कोई बात है, मैं आपके साथ जा रहा हूँ। फिर मेरे साथ आया यहाँ, और 2-3 दिन के बाद उसने अपने बारे में बताया कि कैसे वहाँ उस पिकनिक पे क्या क्या कांड होने वाले थे, और बल्कि हुआ भी। वहाँ पर बच्चे शराब पी रहे थे, कॉन्डम लेकर आए थे, और पता नहीं ये सब चीज़ें उसने अपने आप बोली। मैं चाह करके भी, उसका ब्रेन का ऑपरेशन करके भी निकलवा नहीं सकता था उसके मुँह से। तो आप ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो इनवाइट करता है किसी इंसान को रिफ्लेक्ट करने के लिए भी। ये उसने रिफ्लेक्ट किया, उसको ये पता चला, नहीं तो उसको लगता कि मज़ेदार चीज़ है, उसको पता चला कि ये गलत है, और फिर उसको एलैबोरेट किया। बोल रहा था कि अरे, हमने कहा तुम्हारे सर्वर नहीं पकड़ते अगर इस तरह की चीज़ें करोगे। तो सर तो खुद बोल रहे थे रात को। अच्छा, इसके कॉन्ट्रास्ट में समझना है तो क्लोज्ड क्वेश्चन क्या होता है? क्लोज्ड क्वेश्चन भी क्वेश्चन ही होते हैं। खाना खाया? हाँ। दुखी हो? हाँ। ये सब क्लोज क्वेश्चन है। अगर आप पूछते हैं क्या किया आज, क्लोज क्वेश्चन नहीं है। खाने में क्या खाया? खाने में क्या खाया? ये टी शर्ट कहाँ से लिया? आपने उसकी टी शर्ट को देखा, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, बहुत महंगा टी शर्ट लिया, नहीं पता चलना चाहिए उसको, उसको पसंद आई है ना। कहाँ से लाए यार? मैं भी सोच रहा था इसे लेने के, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। कहाँ से लाए? कितने का लिया? ओपन एंड क्वेश्चन जहाँ पर वो रिफ्लेक्ट करे और इलैबोरेट करे, ना कि क्लोज्ड क्वेश्चंस जो कि बस शॉर्ट आंसर देकर खत्म हो जाए। अच्छा, ये सुनिए, एमआई में इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए होता है? गेस करिए, किसी को इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? आप पूछते हैं, अपने भाई से बात करते हैं, को पूछते हैं कि भाई तुमने ये पढ़ाई कहाँ से कर रहे हो, ये काम क्या करोगे? अपना ज्ञान देना होता है उन्हें। एमआई में वो तो जनरल बात कर रही है कि लोगों को हम ज्ञान देना चाहते हैं, इसलिए। एमआई में क्यों? हम गेस नहीं कर सकते। गैदरिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ क्वेश्चंस। उससे जानकारी इकट्ठा करना सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है। लेकिन आपने तो क्वेश्चन ये पूछा कि हम क्यों करते हैं। हाँ, क्यों उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसमें कि वो खूब बकबक करेगा, क्यों पूछते हैं? उसकी इंफॉर्मेशन का बहुत वैल्यू नहीं है। किस चीज़ की वैल्यू है? एंगेजिंग एंड फोकसिंग प्रोसेस। ओपन क्वेश्चंस हेल्प यू टू अंडरस्टैंड पर्सन्स इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो कहाँ से खड़ा होकर देख रहा है। मेरे लिए एक बच्चा जो अपने हाथ से डंडा ला रहा है, अपने पिताजी को दे रहा है कि और बोल रहा है मारो, तो मैं उसका इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जानना चाहता हूं, बजाय ये कहने के कैसा बदतमीज लड़का है ये, माँ बाप के साथ ऐसा कर रहा है। आप जानते हैं वो लड़का कौन है? ये वही लड़का है जो बोल रहा है लो तुम मार लो, जब मेरा टाइम आएगा तब बताऊंगा। और ऐसे बच्चे, अपनी गलती नहीं है बट भविष्य में जब वो मारते हैं, डांटते हैं, गाली देते हैं अपने ही माँ बाप को, या किसी और को प्यार करते हैं, अपने बच्चों को या अपनी वाइफ को, तो उनको बिल्कुल एहसास नहीं होता कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि उनके साथ हो चुका है। उनको पता है कि यही तरीका है। तो किस लिए आप बात करते हैं, सवाल किस लिए पूछते हैं? ताकि उसका कितना अच्छा वर्ड है, इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता चल सके कि कहाँ से खड़ा होकर वो बोल रहा है, कि वो है उसका पर्सपेक्टिव क्या है। हम तो पहले से मान चुके हैं तुम्हारा पर्सपेक्टिव गलत है, तुम उसको ज़्यादा क्वेश्चन क्यों पूछेंगे? अच्छा,
मान लीजिए आपके सामने वो भैया आते हैं और वो कहते हैं कि वो कहीं नहीं है, आपको पता है वो ऐसा कह चुके हैं, तो आप कैसे उनसे देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चन शुरू करेंगे? मैं तो हमेशा उसको पूछूंगा कि यार, मैं ओपन एंडेड क्वेश्चन आप तब तक वो आदमी नहीं बात करेगा जब तक वो आप उससे ना बात करें। मैंने देखा है अपने लिए, मैंने बड़ी मम्मी से जब बात किया था तो पहले तो मैं ही बात कर रहा था अपने बारे में। जब मैं खुलता हूँ, मैं अपने बारे में बात करता हूँ, तब थोड़ा सा उसको हिम्मत आता है, क्योंकि उसको लगता है ये आदमी ने अपने बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बता दी जिसको लोग जज करते हैं, और ये नहीं जज कर रहा है, अपने को नहीं जज कर रहा है, तो मुझे भी जज नहीं करेगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन तो नॉर्मल चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप आज क्या किया, कहाँ गए, क्या खाया, ये मतलब उसके साथ वो चीज़ हुई हो, जरूरी नहीं कि वैसा ही रेफरेंस लेके बोलना, अपने साथ कुछ भी हो सकता है। मैं बोल दूं कल मेरी पैंट फट गई पब्लिक में, कल आप कहेंगे मेरा पैर टूट गया। जेन्युइन चीज़ें बताइए। पैर टूट गया, मैं दीदी को रोक रहा था, दीदी मुझे मेरे पास आ रही थी, मुझे गाल पे किस करने की कोशिश करी थी, मुझे पसंद नहीं आया था, मैंने लात मारी, मेरे टांग टूट गया। यार कैसा बेवकूफ़ हूँ मैं। आप अपने बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपने बारे में बोल रहे हैं, आप उसको ये भी बता रहे हैं कि आई डोंट जज माई सेल्फ, सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आई विल नॉट जज यू ऑल्सो। उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। इसके साथ साथ दो चीज़ें और होती हैं क्यों आप इंफॉर्मेशन लेते हैं। स्ट्रेंथनिंग अ कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप, उसके साथ फ्रेंडशिप। आपकी और भाई की फ्रेंडशिप नहीं है, जब आप उसकी बात सुनेंगे तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप होगा। और तीसरी चीज़, फाइंडिंग अ क्लियर डायरेक्शन। आप उसको कोई भी सलाह देंगे वो सुनेगा ही नहीं, लेकिन आप उसको क्लियर डायरेक्शन देना चाहते हैं, इसलिए भी बात कर रहे हैं। ओपन क्वेश्चंस ऑल्सो प्ले अ की रोल इन इवोकिंग मोटिवेशन। ये अलग अलग चीज़ें हैं। मोटिवेशन को इवोक करना, उसमें भी ओपन क्वेश्चंस की रोल प्ले करता है। और इसके अलावा प्लानिंग अ कोर्स टूवर्ड्स चेंज, और आप एक कोर्स बनाना चाहते हैं चेंज की तरफ। मुझे तो लगता ही नहीं कि अब कोई भी इंसान बदल नहीं सकता, खाली टाइम चाहिए। जैसे नहीं न्यूटन कहते थे कि मैं धरती को भी उठा सकता हूँ। कैसे? इतना फोर्स चाहिए। मुझे एक बहुत ही लंबी डंडी चाहिए और एक फलक्रम चाहिए। अच्छा। जैसे आप कोई बड़ा सा पत्थर उठाना है, आपको बहुत भारी है, तो आपको एक डंडा लेना होगा जो बेंड ना होता हो, और एकदम उसके पास रख करके एक फलक्रम नीचे चाहिए, फिर आप उसको उठा सकते हैं। हमने देखा था, नागपुर गए थे तो कार उठ गया था, मारुति कार उठाई थी हम लोगों ने वहाँ पर। तो किसी भी इंसान को हम चेंज कर सकते हैं, बशर्ते हम उसको मोटिवेशन इंटरव्यू की तरह ओपन एंडेड क्वेश्चन करें। क्योंकि जब आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप क्या चाहते हैं उससे, वो इनवाइट फील करे टू रिफ्लेक्ट एंड इलेबोरेट। खूब बताए अपने बारे में, जितना बताएगा उतना वो हील होगा, उतना उसको समझ में आएगा। तो ये पहला स्किल है। पहला स्किल कौन सा है? आस्किंग ओपन क्वेश्चंस। भाई कमाल है। मुझे लगता है जो चीज़ भी मैं ज़नूगा पढ़ के कर रहा था, वो चीज़ें अब मुझे पता चल रही हैं कि मैं क्या क्या कर रहा था, और उसको और क्लियरली मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ठीक है।